जय हिंद दोस्तों। कल के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 4.1 को पूरे तरीके से सॉल्व कर लिए थे और इसके सभी एक एक क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से और डीप पूरा क्या कर लिए थे, सॉल्व कर लिए थे। और 4.1 प्रश्नावली को हम लोग कल खत्म कर दिए थे। आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली जो 4.2 है इसको सॉल्व करेंगे और इसके एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि जो प्रश्नावली 4.2 है इसका जो पहला वाला क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया है। इसका जो पहला वाला क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन क्या करा है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से हमें क्या करना है, कुछ यहाँ पे द्विघात समीकरण दिए गए, हमें उनका क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। जैसे देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया है कि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ये जो 10 आपको दिख रहा है, इस 10 का दो पार्ट हमें ऐसा करना है कि गुणा करने के बाद कितना आना चाहिए, -10। और जोड़ दें चाहे घटा दें, हमें कितना मिलना चाहिए, -3। तो अगर आप देखोगे तो अगर हम लोग क्या कर दें, ध्यान देना, अगर हम लोग कर दें -5 और गुणे क्या कर दें 2, तो प्लस माइनस का गुणा -2 × 10। अब बड़े के सामने देखो 5 -5 और +2, बड़े के सामने माइनस है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। 5 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, 3। तो ये स्थिति हमारी क्या है, संभव है। तो इसलिए हम लोग ध्यान रखना क्या करेंगे, लिख x स्क्वायर माइनस, ध्यान रखना हम लोग क्या लिए, 5 लिए हैं तो 5, x है तो x, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, x है तो x, माइनस है तो माइनस, 10 है तो 10। अब देखो बराबर में कुछ नहीं तो 0। अब ध्यान देना, एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स गुणे एक्स। यहाँ पे आपको 5x दिख रहा है, 5x को आप क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे x लिख सकते हैं कि नहीं। अब ये देखो ऊपर नीचे वाले दोनों में क्या क्या सेम मैच कर रहा है, x सेम मैच कर रहा है, x आपका हो जाएगा कॉमन, x आपका कॉमन हो जाएगा। तो ऊपर वाले में क्या बचा है, x बचा, क्या लिख देंगे x, और माइनस है तो माइनस, नीचे वाले में 5 बचा है, 5 हो जाएगा। प्लस दिया है, क्या लिख देंगे, प्लस, क्या है 2x है तो 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे x। और यहाँ पे ध्यान रखना -10 है, 10 दिया है, 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5। दोनों में सेम कौन मैच किया है, 2 मैच किया, ऊपर नीचे वाले में कॉमन क्या हो जाएगा, 2। ब्रैकेट में ऊपर x बचा है तो x लिख देंगे, माइनस है तो माइनस, देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे 5 बचा है तो 5 बराबर 0। अब दोनों कोष्टक में से कोष्टक कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 एक कोष्टक में, बाहर की चीज x प्लस 2 एक कोष्टक में। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, क्या दिया है ध्यान रखना, x माइनस 5 बराबर कुछ नहीं तो 0। तो x बराबर 5, इधर माइनस इधर आके प्लस, तो क्या आएगा 5, क्या आ जाएगा 5। ये ध्यान रखना पहला मूल हो गया, x प्लस 2 बराबर 2 बराबर कुछ नहीं तो 0। तो x बराबर 2 प्लस इधर जाके माइनस, तो क्या आ जाएगा -2। तो इस तरीके से हम लोग द्विघात समीकरणों का गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसका अगला क्वेश्चन कैसे लगेगा। अब देखो यहाँ पे जो आपको ये वाला क्वेश्चन दिया है, इस वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये आपको एक समीकरण यहाँ ये दिख रहा है कि करनी में 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 करनी में 2 बराबर 0। अब देखो जो करनी में 2 है, इसका इस वाले में आकर के क्या हो जाता है, गुणा। अगर इस x स्क्वायर के साथ कोई गिनती लगी है, लास्ट वाले के साथ जाके क्या हो जाता है, गुणा। किसी भी समीकरण में है तो लास्ट वाले के साथ जाके क्या हो जाएगा, गुणा। जैसे लास्ट वाले के साथ जाके गुणा होगा, वैसे देखो अगर हम लोग 5 करड़ी में 2 का गुणा किसके साथ करेंगे, करड़ी में 2 के साथ करेंगे, तो करड़ी से करड़ी क्या आ जाएगी, हट जाएगी, 5 गुणे क्या आ जाएगा 2 बराबर कितना आ जाएगा 10। अब बात को समझो, 10 आ गया, 10 का 2 पार्ट हमें ऐसा करना है कि गुणा करने के बाद कितना आ जाए, गुणा करने के बाद 10 आ जाए, और जोड़े चाहे घटाएं कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो देखो हम लोग अगर 5 गुणे 2 कर देंगे तो 10 आ जाएगा, 5 प्लस 2 कर देंगे तो 7 आ जाएगा। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 2x स्क्वायर प्लस, क्या लिख सकते हैं ध्यान रखना, तो करड़ी में 2x स्क्वायर प्लस 2x है तो क्या लिख सकते हैं x। अब प्लस देखो 5 है तो क्या लिख देंगे 5, x है तो x, प्लस 5 करड़ी में 2 बराबर कुछ नहीं तो 0। अब देखो अगर हम देखेंगे इसमें से कॉमन क्या लिख सकते हैं, अब देखो करड़ी में 2x स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो करड़ी में 2 गुणे x गुणे x, यही लिख सकते हैं।
और देखो ये क्या दिख रहा है हमें, 2x दिख रहा है। 2x को क्या लिख सकते हैं, ध्यान रखना, 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे x। लेकिन अगर इसी 2 को हम करड़ी में ढकेल दें, ये जो हमें बाहर 2 दिख रहा है, इस 2 को कहाँ ढकेल दें, करड़ी में अगर ढकेल दें, इस 2 को कहाँ ढकेलेंगे, अगर करड़ी में ढकेल दें तो ये करड़ी में जाने के बाद कितना हो जाएगा, 4। अरे भाई आप एक तो पढ़े होंगे ना चीज कि करड़ी में जो 4 होता है इसका मान क्या आता है, 2 गुणे 2 बराबर, तब ना बाहर 2 निकल के आता है। अगर बाहर 2 दिख रहा है, इसको जबरदस्ती करड़ी में ढकेल दे लाठी लगा के, तो ये कहाँ जाएगा, करड़ी में जाने के बाद कितना जाएगा, 4 और गुणे यक्स है तो यक्स। अब करड़ी में 4 है तो करड़ी में 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान रखना, करड़ी में 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, यही ना लिख सकते हैं। करड़ी में 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 गुणे यक्स। अब देखो करड़ी में 2 का एक जोड़ा बन गया, यक्स का एक जोड़ा बन गया, तो करड़ी में 2 यक्स हमें क्या मिल जाएगा, कॉमन। ऊपर वाले में क्या बचा है, यक्स बचा है, यक्स लिख देंगे। अब फिर ध्यान दो, प्लस है तो क्या लगा देंगे, प्लस। इधर वाले में क्या बचा है, करड़ी में 2 तो करड़ी में 2, प्लस है तो क्या लगा देंगे, प्लस। अब देखो इस 5x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5x को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे x। और ध्यान रखना 5 करड़ी में 2 को क्या लिख सकते हैं, 5 करड़ी में 2 बराबर 5 गुणे करड़ी में 2। अब देखेंगे दोनों में सेम क्या मैच कर रहा है भाई, 5 मैच कर रहा है, तो 5 हमें क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा। और ध्यान रखना ऊपर वाले में क्या बचा है, x, तो x प्लस है, प्लस करड़ी में 2 है तो करड़ी में 2 बराबर 0। तो देखो x प्लस करड़ी में 2 एक कोष्टक में क्या हो जाएगा, कॉमन, और प्लस, और दूसरे कोष्टक में ध्यान रखना दूसरे कोष्टक में बाहर की चीज दूसरे कोष्टक में भर देंगे तो करड़ी में 2x प्लस 5 एक कोष्टक में बराबर कुछ नहीं तो 0। x प्लस करड़ी में 2 बराबर कुछ नहीं तो 0, तो x बराबर प्लस इधर आके माइनस, तो क्या आएगा, माइनस करड़ी में 2। ये पहला मूल आ गया। दूसरा, करड़ी में 2x प्लस 5 बराबर 0, तो करड़ी में 2x बराबर 5 प्लस इधर आके माइनस, करड़ी में 2 गुणा इधर आके भाग, तो x बराबर -5 बटा करड़ी में 2। एक क्या गया, दूसरा मूल निकल के आ गया। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, दोनों मूलों को ज्ञात कर लेंगे। तो गुणनखंड विधि से हम लोग किस तरीके से समीकरणों के मूल ज्ञात करेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान रखना इसके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग अगले क्लास में पूरा बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।